हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नए टॉपिक गुरुत्वाकर्षण के साथ। आज हम लोग बेहतरीन तरीके से गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जब कोई दो पिंड द्रव्यमानित हो, जिसके पास कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, वो उन पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल लगता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दो पिंड हो, दोनों पिंड के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। अगर दोनों पिंड द्रव्यमानित हो तो, और ब्रह्मांड की प्रत्येक पिंड कहीं ना कहीं द्रव्यमानित होती है, कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। आइए देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा देखते हैं। दो से अधिक द्रव्यमानित पिंडों के मध्य दो से अधिक द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ये बल हमेशा आकर्षण करता है। ये बल हमेशा आकर्षण करता है। आकर्षण करता है, कभी प्रतिकर्षित नहीं करता है। इसकी खोज सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई है। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। ये दो द्रव्यमान है, द्रव्यमानित पिंड है। एक पिंड ये रहा, एक पिंड ये रहा। इसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं m1 है, और इसका द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं m2 है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ, तो डिस्टेंस को मान लेते हैं हम लोग की डिस्टेंस r है, और डिस्टेंस r है। इसका केंद्र बिंदु है ये। ठीक है, तो इस पर लगने वाला जो बल है, ये दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। और इस पर जो लगने वाला बल है, वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि दूरी जितनी बढ़ेगी उतना आकर्षण का मान कम होगा, और दूरी जितना नजदीक होगी। ठीक है, देखिए, तो नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर लिख देते हैं। दूरी जितना बढ़ेगी आकर्षण बल उतना कम लगेगा। तो एक साथ हम लोग लिख दे। एक साथ लिखने पर जो F है बल है, और दोनों द्रव्यमान पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुपातिक और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक है। जैसे ही ये समानुपात का चिन्ह हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे G बोलते हैं, m1 m2
जहाँ जहाँ जी सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, सार्वत्रिक नियतांक है, जिसका मान जिसका मान g equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। अब केसेस देख लेते हैं, जैसे जैसे m1 का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे m1 का मान बढ़ेगा तो लगने वाला आकर्षण बल भी बढ़ेगा, क्योंकि अनुपातिक है, F जो है m1 के अनुपातिक है। जैसे जैसे m2 बढ़ेगा, बल का भी मान बढ़ेगा, जैसे जैसे r बढ़ेगा, जैसे जैसे बीच की दूरी बढ़ेगी, दोनों पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी, तो उनके बीच लगने वाला बल जो है घटेगा। वो क्या होगा? घटेगा। यही 3 केस होते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए इसको उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, और ये केसेस हैं। अगर m1 का मान बढ़ता है तो f का भी मान बढ़ेगा, m2 का मान बढ़ता है फिर भी f का मान बढ़ेगा, लेकिन जब दो पिंडों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल का मान घटेगा। उदाहरण की बात करते हैं, ज्वार भाटा। ज्वार जैसे टाइड भी बोलते हैं, टाइड प्लस हो तो वाइड प्लस हो, वही वाला टाइड है ये ज्वार भाटा, ठीक है। ये होता कैसे है? पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्व बल के कारण, जिसे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं, उसी की वजह से उसमें भी किसी न किसी प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। एक और उदाहरण दे देते हैं। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना। एक और है, पृथ्वी पर किसी पिंड का ऊपर से नीचे गिरना, ये कुछ गुरुत्वाकर्षण के उदाहरण है।
दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। पृथ्वी एक आकर्षण बल के द्वारा सूर्य से कनेक्टेड होती है, जिसकी वजह से वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक वही प्रक्रिया चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में होती है। चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ एक आकर्षण बल से जुड़ा होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। और पृथ्वी पर किसी भी पिंड का ऊपर से नीचे गिरना, पृथ्वी के पास भी एक गुरुत्व बल होता है, जिसकी वजह से कोई भी पिंड ऊपर अगर फेंका जाए तो नीचे ही आके गिरता है, न कि ऊपर गिरे। ठीक है, आइए कुछ प्रश्न देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो प्रश्न देख लेते हैं आप। गुरुत्वाकर्षण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। दो पिंडों के बीच दो पिंडों के मध्य 500 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स लिख देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है अगर दोनों पिंडों का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो नया गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? 125 न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। आइए देखते हैं क्या होगा। देखते हैं, ये दो पिंड हैं। पहले इन दोनों का द्रव्यमान m1 और m2 था और दोनों के बीच की दूरी r थी। तो बल के परिभाषा के अनुसार F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूसरा पिंड है, जिन दोनों का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जा रहा है और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है। ये रहा द्रव्यमानित पिंड, ये है द्रव्यमानित पिंड, दोनों को दोगुना कर दिया गया और इनके बीच की दूरी को आधी कर दी गई r/2। तो इसके हिसाब से बल के परिभाषा के हिसाब से क्या होगा? F बराबर G 2m1 2m2 r/2 का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा? G 4m1 m2 r²/4। अब ये हो जाएगा आपका, दिख रहा है कि नहीं दोस्तों? तो मैं ऊपर लिख दूँ, ये तो यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यहाँ नीचे
तो इधर ही नहीं, ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा f इक्वल टू 4 इंटू 4 4 इंटू 4 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा f, ये आपका हो जाएगा 16 जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका मान, इसको अगर f ये पहले था, ये इसको हम लिख सकते हैं 500 जी m1 m2, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बनाइएगा। इसी की वैल्यू यहाँ दिख रही है, इसी की वैल्यू 500 दी गई है, 500 न्यूटन, तो रख दीजिए। f बराबर हो जाएगा 16 इंटू 500, ये हो जाएगा 16 5 80, 8000 न्यूटन बल हो जाएगा। नया बल जो है 5000 न्यूटन के, 8000 न्यूटन के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक और प्रश्न देखा जाए, एक और प्रश्न देख लिया जाए, एक और प्रश्न देखा जाए। मैं आशा करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रही होंगी बातें। ठीक है, इसी का मान यहाँ दिया हुआ है 500 न्यूटन, और मैंने इसको रिप्लेस करके यहाँ पर 500 रख दिया है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इरेज कर रहा हूँ और एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ आगे। इसे भी इरेज कर दिया जाए। क्वेश्चन है, दो पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य लगने वाला, दो पिंडों के मध्य 1500 न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यदि दूरी को 4 गुना, दूरी को 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना कर दिया जाए एवं द्रव्यमान वही हो, तो नए गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है, देखते हैं। तो आपका अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो F बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर ही था। ठीक है, तो यहाँ पर F था 1500 न्यूटन, 1500 न्यूटन जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब नया द्रव्यमान जो नया लिया गया है पिंड, उसका द्रव्यमान तो वही है, लेकिन उसके बीच की दूरी को 4 गुना कर दिया गया है। तो ये पिंड है, द्रव्यमान तो m1 और m2 ही था, m1 और m2 ही था, लेकिन इसके बीच की दूरी कुछ 4r कर दिया गया है। इसमें नया बल क्या हो जाएगा,
एफ डैश लिख दे रहा हूँ मैं इसको, एफ डैश बराबर जी m1 m2 बाई जी m1 m2 बाई 4r का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एफ डैश जी m1 m2 बाई 16r स्क्वायर। इसी की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, देखिए इसी की वैल्यू यहाँ दी गई है 1500, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया जाए तो इसी की वैल्यू दी गई है एफ डैश इक्वल टू 1500 बटा 16, 1500 बटा 16 ये हो गया आपका। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश को 15 इंटू 100 लिखा जा सकता है बटा 16, 16 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 छः 96, ठीक है, और 16 दूना 32 और 16 पाँचे 80, ये हो गया आपका। अब गुणा करें तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख रहा हूँ मैं, तो ये एफ डैश क्या हो जाएगा आपका, ये एफ डैश हो जाएगा आपका 93.75 न्यूटन। जो नया बल होगा वो 93.75 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। इसको लगभग बोल सकते हैं 94 न्यूटन बोल सकते हैं। तो दूरी अगर बढ़ाया जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, इजीली देखा जा सकता है, ठीक है। आइए, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को केपलर का नियम वगैरह भी बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।